जादू सुनैना एक गरीब लड़की थी जो कि अपने 8 साल के छोटे भाई के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। वह एक साड़ी की दुकान पर काम करती थी। भैया, ये पिंक कलर की साड़ी सिर्फ एक ही बची है। बड़े बड़े बिजनेसमैन इस पिंक साड़ी का ऑर्डर पहले से ही दे देते हैं। जल्दी से ले लीजिए वरना स्टॉक खत्म हो जाएगा। फिर 1 महीने तक इस कलर की साड़ी नहीं मिलेगी। अरे क्या सोच रहे हो, जल्दी से ले लो वरना साड़ी बिक जाएगी। वैसे भी मेरा नाम पिंकी है और साड़ी भी पिंक कलर की है। मेरे नाम और मेरी पर्सनैलिटी पर बहुत सूट करेगी। भाभी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये साड़ी आप पर खूब जचेगी। ठीक है, औरतों की पसंद का मुझे क्या पता। अरे कितने रुपए की है ये साड़ी? वैसे तो ये साड़ी 22,000 की है, पर भाभी जी के लिए 19,000 लगा दूंगी। ठीक है, ये लीजिए पैसे और साड़ी पैक कर दीजिए। तो इस तरह से वो लोग साड़ी लेकर चले गए। लेकिन सुनैना का मालिक ये सब देख रहा था। मालिक उसके पास आया और बोला, सुनैना, केवल 14,000 की साड़ी तुमने 19,000 की बेच दी। कमाल की लड़की हो तुम। ये सब मुझे आपने ही तो सिखाया है अंकल। चलो, बहुत रात हो गई है, दुकान बंद करने का समय भी हो गया है। ये लो 4,000 रुपए मेरी तरफ से तुम्हारा कमीशन। अपने भाई के लिए कपड़े और मिठाइयाँ ले जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, धन्यवाद तो मुझे अदा करना चाहिए। दुकान बंद करने के बाद सुनैना बहुत सारी मिठाइयाँ और खाना होटल से पैक कराकर अपने घर आ गई। अरे क्या बात है दीदी, आज आपको पेमेंट मिला है क्या? वो क्या है ना, आज मैंने 14,000 की साड़ी 19,000 में बेच दी, जिससे मालिक खुश हो गई और उन्होंने मुझे कमीशन दिया। जब आपके पास इतना दिमाग है तो आप खुद ही दुकान क्यों नहीं खोल लेती? खोलूंगी छोटू, बहुत जल्द अपनी दुकान खुलेगी, लेकिन इसके लिए ढेर सारे पैसे चाहिए ना। तो इस बारे में मत सोच, तो पढ़ाई पर ध्यान दे और खाना खा ले जल्दी से, सुबह स्कूल भी तो जाना है। तो इस तरह से वो दोनों भाई बहन खुशी खुशी उस रात जाकर सो गए। सुबह छोटू के स्कूल जाने के बाद सुनैना अपनी दुकान के लिए निकल ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसका मकान मालिक आ गया। अरे चाचा, आपका किराया तो 3 दिन बाद देना है ना, तो आप 3 दिन पहले ही आ गए। अरे नहीं बिटिया, मैं तो बस मार्केट जा रहा था, तो सोचा तुम दोनों का हाल चाल पूछ लूं। चाचा अंदर आइए, पानी पी लीजिए। अरे नहीं बेटा, मुझे लग रहा है कि तुम अपनी दुकान पर जा रही हो। ऐसा करना, अपनी पसंद की एक साड़ी ले आना। वो क्या है ना, मेरी बीवी मुझसे नाराज है। साड़ी गिफ्ट कर दूंगा तो मान जाएगी और उसके पैसे किराए में काट लेना। अरे कोई बात नहीं चाचा, उसकी फिक्र आप मत कीजिए। मैं अपनी दुकान की बेस्ट साड़ी आपके लिए लेकर आऊंगी। मकान मालिक वहाँ से चला गया और सुनैना भी दुकान चली गई। अभी तक सुनैना से सब लोग खुश रहते थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज जो होने वाला था उसके बाद हर कोई उससे नफरत करेगा। अरे अभी तक मालिक नहीं आए, कोई बात नहीं, मैं ही दुकान खोलकर साफ सफाई करके पूजा कर देती हूँ। सुनैना ने दुकान खोली, पूरी दुकान में झाड़ू लगाई। गंगा जल छिड़कने के बाद उसने जैसे ही अगरबत्ती जलाई, वैसे ही माचिस की जलती हुई तिल्ली एक साड़ी पर पड़ गई, जिस पर सुनैना का ध्यान नहीं गया। सुनैना पूजा करने में बिजी हो गई। धीरे धीरे उस साड़ी ने आग पकड़ ली और पूरी दुकान में आग लग गई। अरे बेटा, पूजा करने में इतना ज्यादा बिजी मत हो जाओ कि दुकान का ध्यान ही ना रहे। तुम्हारी दुकान में आग लग गई है। सुनैना ने अपनी आँख खोली तो देखा पूरी दुकान जल रही है। सुनैना से जितना हो सका उतना माल दुकान के बाहर फेंक दिया और उसका हाथ भी आग में जल गया। इतने में वहाँ पर मालिक आए और फायर ब्रिगेड को बुलाकर सारी आग बुझा दी। अरे कैसे व्यापारी हैं आप? पूरी दुकान एक लड़की के भरोसे छोड़ दी और उसी लड़की ने आपकी दुकान में आग लगा दी। आपकी दुकान का इंश्योरेंस तो होगा ना? नहीं, मेरी दुकान का कोई इंश्योरेंस नहीं था। सुनैना, मैंने तेरे बारे में ऐसा नहीं सोचा था। तूने मेरी दुकान जला दी।
निकल जा यहाँ से। और सुन लो सब लोग, कोई भी दुकान वाला इस लड़की को काम नहीं देगा, वरना सबकी दुकान जला देगी। सुनैना कुछ नहीं बोल पाई और रोते हुए अपने घर वापस आ गई। ये क्या हो गया मुझसे? मालिक मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे। आसपास के लोग भी उन्हें मेरे खिलाफ भड़का रहे थे। जब सुनैना ने दुकान जाना बंद कर दिया, तब उसका छोटा भाई उससे पूछता रहता कि वह दुकान क्यों नहीं जा रही, पर वो उसे कुछ नहीं बताती। छोटू, तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। उस दुकान में आग लग गई, इसलिए वहाँ पर अभी काम बंद है। मैं कहीं दूसरी जगह काम ढूंढ लूंगी, तू फिक्र मत कर। लेकिन 4 दिन तक जब सुनैना ने घर का किराया नहीं दिया, तब तीसरे दिन मकान मालिक उसके घर आ गया। चाचा जी, मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ आग लग गई है, इसलिए मैं उनसे पेमेंट के लिए भी नहीं कह सकी। जैसे मुझे पेमेंट मिलेगी मैं आपका किराया दे दूंगी। अरे वो दुकान तेरी वजह से ही जली है। दुकान का मालिक मेरा दोस्त है। आज वो मुझसे मिले थे, बेचारे रो रहे थे। वहाँ के आसपास वाले लोगों ने भी कहा कि तेरी वजह से ही दुकान जली है। अगर तेरे पास पैसे हैं तो मुझे दे दे, वरना मकान खाली कर शाम तक। और वैसे भी तुझे दूसरी जगह काम भी नहीं मिलने वाला। अब इतनी जल्दी भला इतने सारे पैसों का इंतजाम वह कहाँ से करती? इसी वजह से रात में ही मकान मालिक ने सुनैना और उसके छोटे भाई को घर से निकाल दिया। छोटू, तू परेशान मत होना, बस आज रात बीत जाने दे। कल सुबह होते ही हम कोई दूसरा घर ढूंढ लेंगे और काम भी कहीं न कहीं मिल ही जाएगा। मुझे बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी है। उस रात दोनों भाई बहन फुटपाथ पर ही सो गए और वह भी भूखे पेट। अगले दिन सुनैना जहाँ भी काम मांगने जाती उसे नहीं दिया गया और न ही उन दोनों को किसी ने किराए पर मकान दिया। छोटू, चल उस मंदिर में चलते हैं। सुनैना छोटू को लेकर सामने बने एक मंदिर में लेकर चली गई। जब तक हमें घर नहीं मिल जाता, हम दोनों इस मंदिर में रहेंगे। यहीं पर बैठ, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। सुनैना अपने भाई को वहीं छोड़कर लोगों से मदद मांगने लगी। उसकी मदद किसी ने भी नहीं की। भटकते भटकते रात हो गई। उस जंगल से कुछ लकड़ियाँ ले आती हूँ। थोड़ा बहुत सामान तो अभी भी है मेरे पास। मंदिर में ही आग जलाकर खाना बना लूंगी, अपने छोटे भाई को खिला दूंगी। सुनैना सामने वाले जंगल में चली गई और लकड़ियाँ बीनने लगी। उसे कुछ फल भी दिखाई दिए, इसलिए वह फल भी तोड़ने लगी। लेकिन तभी उसे अचानक जानवरों की आवाजें आने लगी। भाग सुनैना, इस जंगल में तो शेर है। सुनैना जंगल से जैसे ही भागने लगी, वैसे ही 2 शेरों ने उसे घेर लिया, जिससे सुनैना बुरी तरह डर गई। हे भगवान, मेरे सर से तूने माँ बाप का हाथ तो छीन लिया। अब अगर मैं मर गई तो छोटू का क्या होगा? तभी सुनैना आंख बंद करके अपनी माँ को याद करने लगी। इतने में उन दोनों शेरों ने सुनैना पर अटैक कर दिया। पर तभी अचानक सुनैना को सोने चांदी की जादुई साड़ियों ने ठीक वैसे ही घेर लिया, जैसे कि श्री कृष्ण की साड़ियों ने द्रौपदी को बचाया था। ये क्या हो रहा है? साड़ियाँ, और वो भी सोने चांदी की। लगता है ये जंगल मायावी है। आज मैं नहीं बच पाऊंगी। जिन सोने चांदी की जादुई साड़ियों ने सुनैना को सपेट रखा था, उनकी चमक इतनी तेज थी कि दोनों शेरों की आंखें अंधी हो गई। वो वहाँ से भाग गए और साड़ियों ने सुनैना को आजाद कर दिया। सुनैना वो साड़ियाँ छोड़कर तुरंत वहाँ से भागने लगी, लेकिन तभी उन साड़ियों से आवाज आई, हम दोनों को तुम्हारी माँ ने स्वर्ग से यहाँ भेजा है, तुम्हारी मदद करने के लिए। सुनैना ने पलटकर पीछे देखा तो कोई नहीं था। अरे, इधर उधर क्या देख रही हो? सुनैना, मैं सोने की साड़ी हूँ और ये मेरी बहन चांदी की साड़ी। देखो, मैं वैसे ही परेशान हूँ। इस जंगल में मुझे परेशान करने की कोशिश ना करे, मुझे जाने दो। जो भी अपने मन में अपनी माँ से मांगोगी वह तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। अब सुनैना को थोड़ा बहुत यकीन हो गया, लेकिन तभी वहाँ सुनैना की माँ की आत्मा आती है। सुनैना, बेटा, मेरे अच्छे कामों को देखकर मुझे स्वर्ग मिला है और ये दोनों सोने चांदी की साड़ियाँ मेरी दासी है।
जो मैं तुम्हें समर्पित कर रही हूँ। जो भी दोनों ने कहा वह बिल्कुल सच है। इतना बोलकर उसकी आत्मा वहाँ से गायब हो गई। सुनैना दोनों जादुई सोने चांदी की साड़ियाँ लेकर मंदिर में आ गई। भगवान जी, मुझे मेरी दीदी लौटा दीजिए ना। ना ही मुझे खाना चाहिए और ना ही घर, मुझे बस अपनी दीदी चाहिए। छोटू मंदिर में भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था, तभी उसकी दीदी उसके पास आ गई। सुनैना ने सबसे पहले चांदी की साड़ी पहनी और अपनी माँ से एक घर के लिए प्रार्थना की। तभी मंदिर के पास खाली पड़ी जगह में एक बहुत सुंदर घर बन गया। दीदी वो देखो, अभी यहाँ पर कुछ नहीं था, अचानक जादू से घर बन गया। वे हमारा ही घर है छोटू, जल्दी से घर चल, तुझे सारी बात बताती हूँ। सुनैना उस घर में छोटू को लेकर चली गई और सारी बात बता दी। चांदी की साड़ी पहने हुए ही उसने अपनी माँ से कुछ खाने पीने के लिए प्रार्थना की। अगली सुबह उसने सोने की साड़ी पहनी, जिससे बहुत सारा धन उस घर में बरसने लगा। धन बरसना बंद ही नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने साड़ी उतारकर नॉर्मल कपड़े पहन लिए। अब धन की बारिश होना बंद हो गई। उन पैसों से उसने खुद की दुकान खोली और दोनों लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। बहुत समय पहले की बात है। धबलापुर नाम के गांव में शांति नाम की एक विधवा औरत अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। एक दिन गांव में जंगली जानवर से अपनी बच्चियों को बचाने के चक्कर में घायल हो गई थी। जब उसे लगा कि वो अब बच नहीं सकती, तो उसने मीना नाम की बुढ़िया को अपनी 5 बेटियों की देखभाल के लिए छोड़ दिया था। एक दिन 5 बहनें खाना खाने बैठती है। खाना भी बहुत कम था। अरे ये क्या, आज भी सूखी रोटी? आपने माँ से वादा किया था कि आप अच्छे से ख्याल रखोगी। आपको एक बात बता दें, हमारी माँ गरीब जरूर थी, लेकिन उन्होंने हमें कभी भूखा नहीं सोने दिया था। मेरी प्यारी बच्चियों, मैं समझ सकती हूँ तुम लोगों को भूख लगी होगी। आज इतना ही खाना है, आज थोड़ी में ही गुजारा कर लो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बच्चियों, कल मैं जमींदार जी से उधार में कुछ पैसे लेकर आऊंगी। अरे मीना माँ, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम चारों, ये क्या बदतमीजी है? अपने से बड़ों से ऐसे बात करते हैं कोई? हमारी माँ ने क्या यही सिखाया था? आपने हमें जगह दी, वरना आज के जमाने में कोई ऐसा करता है क्या? सिया बात को संभाल लेती है और चारों वही सूखी रोटी खाकर सो जाती है। सिया मीना के साथ काम में हाथ बढ़ाती थी और चारों बहनों को सिर्फ खेलने से फुर्सत ही नहीं थी। एक दिन टिया मीना माँ से कहती है, मीना माँ, कल मेरा जन्मदिन है, लेकिन मेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं है, तो क्या आप मेरे जन्मदिन पर अच्छा सा गाउन दिला सकती हैं? हमें हर साल हमारी माँ जन्मदिन पर गाउन दिलवाया करती थी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, कल तुम्हारा जन्मदिन है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सिया बेटा, घर को जरा अच्छे से सजा देना और मैं जमींदार से पैसे उधार लेकर अपनी बेटियों के लिए नए नए गाउन लेकर आऊंगी और केक भी, ठीक है बिटिया? अगले दिन मीना जमींदार से पैसे उधार लेकर आ ही रही होती है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके उधार में लिए गए पैसे इलाज में लग जाते हैं। जब मीना घर आती है तो सिया हैरान होकर पूछती है, अरे मीना माँ, आपको कितनी चोट लगी है? कुछ नहीं है, सब ड्रामा है। टिया, जवान संभाल कर बात करो, तुम क्या कह रही हो? कभी भी कुछ भी कहना शुरू कर देती हो। टिया बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं उधार में पैसे लेकर आ रही थी और ये सब हो गया, मुझे माफ कर देना। मेरी बहुत उम्र हो गई है,
बुढ़ापे की हड्डियां हैं। पता नहीं मैं तुम्हारा पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। माँ, आप क्यों माफी मांग रही हो? गलती तो हम सबकी है। हम सबका पालन पोषण करने के लिए आप कितनी मेहनत करती हैं। आपकी इतनी उम्र भी नहीं काम करने की, लेकिन अब हम काम करेंगे और आप आराम करेंगी। सिया अगले दिन अपनी चारों बहनों को जमींदार के यहाँ काम करने ले जाती है। एक दिन सिया को एक हिरण घायल अवस्था में मिलता है। सिया उसे घर ले आती है। छी 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 छी, दीदी, इस हिरण के में से कितनी गंदी बदबू आ रही है। आप इसे क्यों उठाकर लेकर आई? ये जानवर है, बेचारा बोल नहीं सकता, इसे दर्द हो रहा होगा। हमें इनके दर्द को समझना चाहिए। जाओ, जल्दी से हल्दी का लेप लेकर आओ। नहीं, मैं नहीं लेकर आऊंगी। नहीं लेकर आओगी? ठीक है, अगर इतनी ही ज्यादा बदबू आ रही है तो बाहर आने की जरूरत नहीं है। टिया की चारों बहनें अंदर चली जाती है और हिरण की बिल्कुल भी मदद नहीं करती। सिया हल्दी का लेप बनाती है और हिरण के लेप लगाती है। सेवा करते करते बहुत समय हो जाता है, लेकिन वह ठीक होने का नाम भी नहीं ले रहा था। तभी सिया हिरण से कहती है, प्यारे हिरण, तुम्हारा घाव ठीक ही नहीं हो रहा है। तुम्हें इस दर्द में कराहता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे पास पैसे भी नहीं है कि तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखा सकूं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सिया, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने देखा कि तुमने किस तरह मेरी सेवा की। मैं कोई आम हिरण नहीं हूँ, मैं शक्तिशाली जादुई हिरण हूँ। मैं एक काली शक्ति की चपेट में आ गया। काली शक्तियाँ तभी नष्ट हो सकती है जब तुम 5 बहनें अपना थोड़ा थोड़ा खून मुझे दोगी। क्या तुम अपना थोड़ा थोड़ा खून देकर मुझे इस काली शक्ति से मुक्त कर सकती हो? तो जैसे बदबूदार हिरण को हम अपना खून देंगे, ये तुम्हारी गलतफहमी है। हम तुम्हें अपने खून की एक बूंद भी नहीं देने वाले। देखो मेरी प्यारी बहनों, हमें इस मासूम जानवर की जान बचाने के लिए थोड़ा थोड़ा खून देना चाहिए। देखो बहनों, हमें मुसीबत में आए लोगों, जानवरों और पक्षियों की मदद करनी चाहिए। यही इंसानियत होती है। हिरण, अगर मेरी प्यारी बहनें अपना खून नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, मैं अपना खून देने को तैयार हूँ। सिया के इतना कहते ही वो हिरण एक सुंदर सी परी में बदल जाती है और 5 बहनें हैरान हो जाती हैं। तभी वह परी कहती है, सिया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं हमेशा पृथ्वी के अच्छे और नेक लोगों की मदद करती हूँ। तुम्हारी अच्छाई का फल तुम्हारी बहनों को भी मिलेगा। मैं तुम 5 को जादुई गाउन देती हूँ। तुम जादुई गाउन से कुछ भी मांग सकती हो, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना, जादुई गाउन से अपने साथ साथ औरों की भी मदद करोगे, वरना तुम्हें उसके दुष्ट परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखा बहनों, हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे खड़ा रहना चाहिए। उसका परिणाम हमें एक ना एक दिन जरूर मिलता है। देखो, जैसे हमें जादुई गाउन मिले। सिया परी को धन्यवाद कहती है और परी वहाँ से गायब हो जाती है। जादुई गाउन पाकर चारों बहनों में बहुत घमंड आ जाता है और वो मीना माँ और अपनी बहन सिया को छोड़कर शहर चले जाते हैं। वहाँ पर वो दिन रात मस्ती करते हैं। एक दिन जब वो चारों बहनें एक पार्टी के लिए जा रही होती है, तो रास्ते में उन्हें एक
भिखारी मिलता है। बेटा, कुछ खाने को दे दो बेटा, बहुत भूख लगी है बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया बेटा। क्या कहा? हम तुम्हें खाने के लिए दे दें? हाँ, हट जाओ हमारे रास्ते से, हमें पार्टी में जाना है, देरी हो रही है हमें। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी कहीं के। इतना कहते ही चारों बहनें फिर से पहले वाले हालात में आ जाती हैं और चारों फूट फूट कर रोने लगती हैं। और उधर सिया मीना माँ के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताती है और वहाँ चारों बहनें सड़क पर आ जाती हैं और भीख मांगने लगती हैं, क्योंकि अब वो सिया के सामने किस मुंह से जाती। इसीलिए चारों बहनें सड़क पर भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती थी। तो दोस्तों,